सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें आज बात करेंगे उन दो मोर्चों के बारे में जहां पर न्यूक्लियर विस्फोट का खतरा मंडरा रहा है। एक मोर्चा रूस और यूक्रेन जंग का है। रूस जिस तरह से यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक है, उसकी वजह से यूक्रेन बहुत डरा हुआ है। रूस के न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए यूक्रेन बड़ी तैयारी कर रहा है, तो वहीं कोरियाई प्रायद्वीप में भी हलचल तेज है। नॉर्थ कोरिया को जवाब देने की तैयारी में साउथ कोरिया जुट गया है। महाविनाश से बचने वाले परमाणु कवच का सच। यूक्रेन पर रूस ड्रोन अटैक कर रहा है। यूक्रेन पर रूस मिसाइल दाग रहा है। यूक्रेन पर रूस लड़ाकू विमान से बम बरसा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो गया है और इस दौरान दोनों ओर से विध्वंसक प्रहार हो रहा है। रूस रुकने को तैयार नहीं है और यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से विनाशक हथियारों का प्रयोग हो रहा है। नाटो के हथियारों की ताकत से यूक्रेन अब तक जंग में टिका हुआ है, लेकिन अब यूक्रेन को रूस के न्यूक्लियर हथियारों का डर सता रहा है। लिहाजा यूक्रेन अपने सैनिकों को परमाणु कवच पहनाने में जुटा है। रूस के साथ युद्ध के अपने चौथे साल में यूक्रेन ने परमाणु आपदा के लिए खुद को तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं। जंग के दौरान यूक्रेन ने कई न्यूक्लियर प्लांट आग की चपेट में आ चुके हैं। इसके साथ ही मॉस्को की ओर से लगातार परमाणु बयानबाजी की जाती है। अब यूक्रेन को एक ऐसा हथियार तैयार कर रहा है जो रेडिएशन एक्सीडेंट की स्थिति में हजारों लोगों की जान बचा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध की वजह से परमाणु हमले की संभावना बढ़ गई है। या तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर बमबारी के कारण बेहद ही खराब स्थिति हो सकती है। बताया जा रहा है कि युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस का अंतिम उपाय न्यूक्लियर हथियार हो सकता है। लिहाजा यूक्रेन इसके लिए तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने इजरायली बायोटेक फर्म प्लूरी के साथ समझौता किया है। डेडली रेडिएशन पॉइजनिंग के लिए दवा भंडारण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसमें दान किए गए प्लेसेंटा से विकसित कोशिकाओं का उपयोग किया जाएगा। मतलब कि रूस के खिलाफ यूक्रेन लगातार तैयारी कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है और वही रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं।
इजराइल और यूक्रेन के बीच जो समझौता हुआ उसके मुताबिक यूक्रेन को इजरायली बायोटेक फर्म प्लूरी अपने PLXR-18 से 12,000 खुराक देगी, जो 6,000 लोगों के इलाज के लिए काफी होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के ऊपर ये लॉजिक देकर अटैक किया था न्यूक्लियर कि युद्ध बहुत लंबा खिंच चुका है और हमें इसे ख़त्म करने के लिए ऐसा करना पड़ा। रशिया भी यही लॉजिक दे सकता है और उसकी तैयारियां बता रही हैं, जिस तरह से उसने अपने एटॉमिक वेपन्स को बेलारूस में, अपने यहाँ और तो और इंडोनेशिया तक डिप्लॉय करने की प्लानिंग की है और डिप्लॉय किए भी हैं। अब अगर ये अटैक यूक्रेन के ऊपर होता है, जो यूक्रेन को लग रहा है, इसलिए उसने बचाव के तौर पर इजराइल से वो ड्रग मंगाई है जिस ड्रग से न्यूक्लियर रेडिएशंस के इफेक्ट को, डैमेज को कम किया जा सकता है। Внимание! Выстрел! रूस के खिलाफ यूक्रेन ये तैयारी यूं ही नहीं कर रहा, बल्कि इसके पीछे बड़ी वजह भी है, क्योंकि रूस ने जब यूक्रेन के निप्रो शहर पर ऑरेशनिक मिसाइल दागी थी तब दुनिया दंग रह गई थी, क्योंकि ऑरेशनिक मिसाइल को यूक्रेन पर दागकर इसका परीक्षण रूस ने किया था। रूस की इस मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है। रूस ने निप्रो शहर पर जब मिसाइल से हमला किया था तब काफी तबाही हुई थी। रूस ने इस मिसाइल को बिना न्यूक्लियर वॉरहेड के हमला किया था। अगर परमाणु वॉरहेड लगातार हमला कर देता तो रूस का निप्रो शहर पूरी तरह से तबाह हो जाता। रूस के ऑरेशनिक मिसाइल की रेंज में यूक्रेन समेत 16 यूरोपीय देशों के 44 नाटो बेस हैं। इतना ही नहीं, रूस के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली स्काई फॉल मिसाइल भी है, जो लगभग अनिश्चित समय तक अंतरिक्ष में रह सकती है। वहीं से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। जब भी रूस का डिफेंस कमांड इस हमले का आदेश देगा, यह मिसाइल तुरंत ही निर्धारित लक्ष्य पर परमाणु हमला कर सकती है। सोचिए, रूस की मिसाइल कितनी विनाशकारी है। तभी तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश घबरा रहे हैं। यूक्रेन भी इसी वजह से खौफ ज़दा है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं पुतिन के वो 4 हथियार जिसकी वजह से अब पुतिन डर नहीं रहे हैं। वो 4 हथियार कौन से हैं? मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। नंबर 1 पर है RS-28 सरमट, नंबर 2 पर है एवेंगार्ड मिसाइल, नंबर 3 पर है टोपोल M मिसाइल, नंबर 4 पर है आप देख पा रहे हैं यार्ड्स मिसाइल। अब इनकी खासियत क्या है वो समझ लीजिए। पहली मिसाइल RS-28 सरमट, आगे देखिए इसकी स्पीड जो है वो 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ती है। ऑपरेशनल रेंज इसकी 18,000 किलोमीटर की है। वॉरहेड 10 परमाणु बम ले जाने में ये इसकी क्षमता है। अब बात करते हैं देखिए दूसरे मिसाइल की, जिसका नाम है एवेंगार्ड मिसाइल। अब इसकी ताकत क्या है ये देखिए, स्पीड जो है वो इसकी 33,076 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ती है। ऑपरेशनल रेंज इसकी है 6,000 किलोमीटर और वॉरहेड 6 परमाणु बम ले जाने में ये ताकत जो है इसकी है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 मिसाइल टोपोल M मिसाइल, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। इसकी खासियत क्या है आप समझिए। इसकी स्पीड जो है वो 24,696 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ऑपरेशनल रेंज जो है वो 10,000 किलोमीटर की है। वॉरहेड 1 परमाणु बम ले जाने की क्षमता इसके अंदर है। और आखिर में जिसका जिक्र हम कर रहे थे, नंबर 4 यार्ड्स मिसाइल। अब इसकी खासियत क्या है इसे भी आप समझ लीजिए। इसकी स्पीड जो है वो 33,300 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ऑपरेशनल रेंज 12,000 किलोमीटर की है और सबसे बड़ी बात, वॉरहेड जो है वो 6 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। यह है पुतिन की ताकत। रूस के जखीरे में ये वो विध्वंसक हथियार हैं जिनके टारगेट पर केवल यूक्रेन ही नहीं बल्कि नाटो के कई देश हैं। रूस के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो न्यूक्लियर विस्फोट कर सकती हैं। यही वजह है कि यूक्रेन डरा हुआ है और वो अपने सैनिकों के लिए परमाणु कवच तैयार कर रहा है। खतरा केवल यूरोप में नहीं है, कोरियाई प्रायद्वीप में भी हलचल तेज है। किम जिस तरह से लगातार न्यूक्लियर टेस्ट की धमकी दे रहा है, मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, उसकी वजह से साउथ कोरिया में टेंशन हाई है। साउथ कोरिया भी अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है।
साउथ कोरिया ने 7 साल में पहली बार पाजू फायरिंग रेंज में लाइव फायर आर्टिलरी अभ्यास किया, जिसकी वजह से कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन हाई है। दक्षिण कोरिया ने यह अभ्यास सियोल से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पाजू में इम्जिन नदी के पास किया। इस युद्ध अभ्यास में 12 K9A1 होवित्जर तोप का इस्तेमाल किया गया। 6 K55A1 तोपों से भी साउथ कोरिया की सेना ने ड्रिल की। बताया जा रहा है कि K55A1 तोप से साउथ कोरिया में 60 गोले दागे। यह पहली बार था कि दक्षिण कोरियाई सैनिकों ने फायरिंग रेंज में इस तरह का अभ्यास किया और 2018 के समझौते को तोड़ दिया। 2018 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य टकराव को रोकने के लिए कई समझौते किए गए थे। इन समझौतों में असैन्यकृत क्षेत्र के पास सैन्य अभ्यास पर पाबंदी थी, लाइव फायर अभ्यास पर प्रतिबंध भी था और सीमा पर बफर जोन बनाना शामिल था। लेकिन जब पिछले साल नॉर्थ कोरिया ने बड़े पैमाने पर कचरे वाले गुब्बारे की लॉन्चिंग की थी तो ये करार टूट गया था और अब साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को उसी की भाषा में जवाब दिया है। साउथ कोरिया ने 12 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर गन से 60 आर्टिलरी लाइव फायर ड्रिल की है अमेरिका के रेंजेस पर जो साउथ कोरिया में है। यानी कि साउथ कोरिया भी अब पूरी तरह से ये बताना चाहता है कि नॉर्थ कोरिया अगर कोई एक्शन लेता है तो हम उसका उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं, यानी वो भी न्यूक्लियर भी हो सकता है। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, साथ ही ये भी खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया 7वीं बार न्यूक्लियर परीक्षण करने वाला है, जिसकी वजह से साउथ कोरिया में भी टेंशन हाई है। कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया में भी मांग उठने लगी है कि परमाणु परीक्षण किया जाए। दक्षिण कोरिया करेगा न्यूक्लियर विस्फोट। अमेरिका की ओर से तो साउथ कोरिया की धरती को न्यूक्लियर बमों का कवच पहनाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन दक्षिण कोरिया भी अपनी तरफ से चुप नहीं है। अब दक्षिण कोरिया में फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को चालू करने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आम लोगों का सरकार पर भी दबाव है। दक्षिण कोरिया में न्यूक्लियर वेपन को लेकर एक सर्वे किया गया। देश के 71% लोग फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम के शुरू करने की बात कह रहे हैं। मतलब कि नॉर्थ कोरिया की ओर से बढ़ते तनाव की वजह से अब साउथ कोरिया की जनता का भी प्रेशर वहां की सरकार पर है और लोग देश में न्यूक्लियर वापसी चाहते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने ही 20 जनवरी 1992 के समझौते को तोड़ दिया है और लगातार न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। दरअसल 1991 में साउथ कोरिया से अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार वापस ले लिए, जिसके बाद 20 जनवरी 1992 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर करार हुआ। दोनों देशों ने तय किया कि वो परमाणु बम से दूर रहेंगे। परमाणु परीक्षण नहीं करने की बात हुई। दोनों ही देश न्यूक्लियर बम इकट्ठा नहीं करेंगे। लेकिन किम ने साल 2006 में पहला न्यूक्लियर परीक्षण करके संधि को तोड़ दिया और लगातार न्यूक्लियर टेस्ट करता गया। नॉर्थ कोरिया ने अब तक 6 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया है और अब नाटो और अमेरिका से खबर आ रही है कि किम 7वीं बार परमाणु परीक्षण करने का प्लान बना रहे हैं। 2017 के बाद से किम ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था। ऐसा इसलिए हुआ था कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम के बीच न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर बातचीत हुई थी। बातचीत में तय हुआ था कि नॉर्थ कोरिया कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन बदलते हालात में अब किम ने अपना स्टैंड बदल लिया है और रूस के साथ बढ़ती दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है और अमेरिका को चिढ़ा रहा है। ऐसे में खुलेआम न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कहकर किम ने अमेरिका को फिर से चेतावनी दे दी है। नॉर्थ कोरिया के पास फिलहाल 60 परमाणु बम है, तो वहीं साउथ कोरिया के पास कोई भी परमाणु बम नहीं है। मतलब कि अब नॉर्थ कोरिया को जवाब देने के लिए साउथ कोरिया भी न्यूक्लियर हथियारों की होड़ में लगा है। दुनिया में अभी कुल 9 ही देश हैं जिनके पास परमाणु बम है, जिसमें सबसे ताकतवर रूस है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रूस की, इनके पास है 5580 परमाणु हथियार। बात अमेरिका की कर लेते हैं, इनके पास है 5044 परमाणु हथियार।
बात चीन की कर लेते हैं, इनके पास है 500। और आगे बढ़िए, फ्रांस का जिक्र करें तो लगभग 290, ब्रिटेन के पास है 225 और भारत के पास है 172। पाकिस्तान के पास है 170 परमाणु हथियार, इजराइल के पास है 90, नॉर्थ कोरिया के पास है 60। ये वो देश हैं जिनके पास इस वक्त परमाणु हथियार हैं। कितनी संख्या में है वो मैंने आपको बता दिया। जाहिर है यूक्रेन के साथ रूस की जंग चल रही है, लिहाजा यूक्रेन डरा हुआ है क्योंकि रूस के पास परमाणु हथियार है और यूक्रेन के जखीरे में न्यूक्लियर हथियार नहीं है। लिहाजा यूक्रेन अपने सैनिकों के लिए न्यूक्लियर कवच तैयार कर रहा है। तो वहीं दूसरा फ्लैश पॉइंट कोरियाई प्रायद्वीप बना हुआ है। यहाँ भी नॉर्थ कोरिया के पास विध्वंसक मिसाइल है और न्यूक्लियर हथियार है। यही वजह है कि साउथ कोरिया भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है और न्यूक्लियर विस्फोट के बारे में सोच रहा है, जिससे युद्ध की आशंका जताई जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।